लड़का कौन है, क्या करता है, पूरी जानकारी दीजिए। सौम्या। आंटी प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। सौम्या, आंटी एक औरत की मर्यादा क्या होती है ये आप ही ने मुझे सिखाया है। शादी करने से कैसे एक औरत का मान बढ़ जाता है ये भी आपने सिखाया। सौम्या को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, क्योंकि भाई आदित्य से वो प्यार करती है और मनन से शादी नहीं करना चाहती थी। आदित्य तो कितनी कोशिश कर चुका है भाई शादी रुकवाने की, यहाँ पंडित को भी पैसे दे देता है, सौम्या भी पंडित को पैसे दे देती है, तारीख भी आगे बढ़ जाती है और उनको लगता है कि मनन से शादी नहीं हो पाएगी। लेकिन यहाँ पर तो भाई जो पंडित होता है वो बता देता है कि 2 दिन बाद आप शादी कर सकते हैं। यहाँ भाई सौम्या दुल्हन भी बन गई है, तैयार भी हो गई है, उसका मेकअप वगैरह भी हो गया और तैयार है यहाँ पर शादी करने के लिए। शादी की वैल्यू भी मैंने आप ही से समझी है। वो सब तो ठीक है सौम्या, लेकिन तुम हमसे चाहती क्या हो? ये आप मेरी मदद करें प्लीज, एक बार आप उससे बात कीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि आप उसको सही रास्ता दिखा देंगी आंटी। हो सकता है कि वो शादी करने के लिए मान जाए। हाँ सौम्या, लेकिन ये काम तो तुम्हारे माता पिता को करना चाहिए ना। वो नहीं करेंगे आंटी, वो नहीं मानेंगे। जब से मैंने ये शादी तोड़ी है ना। अचानक से भाई आदित्य का फोन आता है और आदित्य गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि तुम क्या कर रही हो, ये शादी क्यों कर रही हो और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, एक काम करो। यहाँ पर आदित्य भाई उसको एक नया प्लान बताता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। लेकिन यहाँ सौम्या कहती है मैं भागूंगी नहीं, तुम भाई हमारे रिश्ते को क्यों नहीं बता रहे हो। मैं एक काम करती हूँ, मैं मंगल को फोन करके बताती हूँ कि भाई मैं तुमसे प्यार करती हूँ या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। और भाई फोन वगैरह भी कर देती है, लेकिन यहाँ पर आदित्य रोक देता है। लेकिन यहाँ पर भाई अब जो सौम्या है ना वो बड़ी चाल चलेगी और हम देख रहे हैं कि सौम्या घर पर आ गई है। वो मुझसे बहुत नाराज है। उन्होंने तो मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। वो मेरा फोन तक नहीं उठा रहे हैं आंटी। आप देखिए ना मैं इस हालत में हूँ, फिर भी उन्हें मेरी कोई पड़ी नहीं है। वो तो जबरदस्ती मेरी शादी कराना चाहते थे आंटी, जबकि मुझे शादी नहीं करनी। मुझे उनसे कोई उम्मीद नहीं है। आप प्लीज एक बार बात कीजिए ना। और अचानक से मंगल उसे देख के शॉक हो जाती है। उसको तो लगता है कि शादी करने जा रही है। वो लोग भी सब तैयार हो रहे थे ना मंडप में जाने के लिए। लेकिन यार जैसी दरवाजे पे सौम्या को देखती है तो वो शॉक हो जाती है। उसको समझ में नहीं आता कि भाई ये मंडप वगैरह छोड़ के, शादी वगैरह छोड़ के कैसे यहाँ पर आ गई है। और ये सारी चीजें भाई आदित्य को भी बहुत शॉकिंग लगती है, क्योंकि आदित्य ने तो ये सोचा ही नहीं था कि भाई वो घर आ जाएगी। अब सौम्या क्या करती है, अपनी नस वगैरह काट लेती है, यहाँ पर हाथ काट लेती है और ऐसा शो करती है कि भाई मुझे मनन से शादी नहीं करनी थी, यहाँ पर तो मैं किसी और से प्यार करती हूँ, किसी और से शादी करना चाहती हूँ। अब ये सारी चीजें भाई मंगल देख रही होती है। मंगल आती है, उसको हॉस्पिटल वगैरह लेके जाती है। हॉस्पिटल में यहाँ पर भाई सौम्या और नाटक कर देती है कि भाई मैं मनन से शादी नहीं कर सकती और मैं किसी और से प्यार करती हूँ। अब यहाँ पर मंगल को लग रहा है कि वाकई में भाई ये किसी और से प्यार करती है और इसको यहाँ घर ले आती है। अब घर जैसी लेकर आती है तो भाई कुसुम और आदित्य बिल्कुल शॉक हो जाते हैं और यहाँ पर वो बोल देती है कि मैं आपसे बिना पूछे ना इसको घर लेकर आ गई हूँ और जब तक इसको भाई इसका मनचाहा लड़का नहीं मिल जाता तब तक वो हमारे साथ ही रहेगी। और ये देखकर आदित्य और सौम्या के तो भाई ये लोग खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे हैं, क्योंकि ये तो यही चाहते थे भाई दोनों लोग के लोग घर पे एक साथ रहें। अब देखना होगा कि मंगल क्या करती है। मंगल के सामने जब ये सच आएगा कि भाई ये तो अपनी सौतन को ही लेकर आ गई है घर, तब क्या होने वाला है। वैसे यहाँ पर शांति को पता लग गया है कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, कि जैसे यहाँ पर सौम्या आती है तो वो आदित्य के गले वगैरह मिलने लगती है और आदित्य से कहती है कि भाई मुझे मनन से शादी नहीं करनी है। आगे नहीं बताती है कि भाई मुझे तुमसे शादी करनी है या मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन यहाँ पर जैसी वो गले मिलती है ना, शांति उसको पकड़ती है और एक जोर से थप्पड़ मार देती है। तो भाई यहाँ पर इस चीज को देख के ना थोड़ा सा शक तो हो गया है, लेकिन हमारी मंगल तो इतनी सीधी साधी है कि भाई वो आदित्य के ऊपर शक ही नहीं कर सकती। यहाँ तो उसको लग रहा है कि भाई जो उसका पति है वो बहुत सीधा है।